हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टच ऑल सब्जेक्ट में। फ्रेंड्स, आज हम आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की पूरी बायोग्राफी के साथ जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब बायोग्राफी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कजाकिस्तान के तुर्किस्तान में 1150 में हुआ था और इनकी मृत्यु पाकिस्तान के लाहौर में 14 नवंबर 1210 में हो गई। इनको पाकिस्तान के लाहौर के अनारकली बाजार में दफना दिया गया था। उसके बाद इनके बेटे आराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया था। लेकिन फ़िलहाल अभी हम आपको बताते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की पूरी बायोग्राफी जन्म से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की पूरी बायोग्राफी, वो भी उनके बर्थ से यानी कि जन्म से। कुतुबुद्दीन ऐबक एक छोटे जाति के थे, इसलिए इनके पिता ने इनको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा कर गुलामों में भेज दिया जाता था। आपको बता दें कि पहले समय में गुलाम खरीदे जाते थे, सैन्य निरीक्षण और कई अदर कामों के लिए गुलाम खरीदे जाते थे। इनके पिता ने इनको गुलामों में बेचकर कुछ पैसा कमाया और उसी से अपनी ज़िंदगी काटी। अब यहाँ पे गुलामों में उन कुतुबुद्दीन ऐबक को निशापुर के काजी ने खरीद लिया। उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का स्वभाव बहुत अच्छा होने के कारण निशापुर काजी उनको अपने बेटे के जैसे मानने लगे थे। वो उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताते थे। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने अपने बेटे की तरह पढ़ाया लिखाया और एक बहुत ही अच्छा सिपाही बनाया। उसके बाद वो काजी जब मर गए तो उनके बेटे ने सोचा कि ये मेरी जायदाद को हड़प ना ले, इसलिए उसको फिर गुलामों में भेज दिया। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत तो फिर भी किस्मत होती है। यहाँ पर भी आकर कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी के सैनिकों ने खरीद लिया। उसके बाद जब ये मोहम्मद गोरी के राज दरबार में गया और मोहम्मद गोरी का सेना का निरीक्षण करने लगा, तो मोहम्मद गोरी से इसका लगाव थोड़ा बढ़ा और फिर ये मोहम्मद गोरी का सबसे चहीता गुलाम बन गया। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मोहम्मद गोरी अपने साम्राज्य घोरी में वापस लौटते वक्त अपना पूरा राज्य कुछ लोगों में बांट दिया था। अब उसी में अपने दिल्ली तख्त को अपने सबसे चहीते गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। इतनी जानकारी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, अभी रुकिए, अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के तो कारनामे ही बाकी हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो था जिसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुब मीनार जितना बड़ा मीनार सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही नहीं पूरा बनाया था, उसके दामाद ने इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। लेकिन इसकी नींव, इसका पूरा व्यवस्था सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक के कारण ही संभव हो पाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही योग्य शासक था और इसीलिए उसका राज्य कई प्रांत और प्रदेशों में विकसित और फैला हुआ था। उसकी राज्य की एवं उसके शासन की चर्चाएं कई प्रदेशों तक फैली हुई थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक के आने के कारण कई ऐसे प्रांत और प्रदेश थे जो उनसे टूट गए थे। अभी जो आपको मैप दिख रहा है वो गजनी डायनेस्टी और घुरिद डायनेस्टी का ही था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के आने के बाद ये सब टूट गया था और सिर्फ इतना ही हिस्सा कुतुबुद्दीन ऐबक इतने हिस्से पे राज कर रहा था। दुर्भाग्य से कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान, जिसको अभी इस टाइम पे पोलो कहते हैं, वह खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया और इस कारण तुर्क अमीर फिर से एक विविधा में फंस गए थे कि अब राजा किसे बनाया जाए। आपको अगर मोहम्मद गोरी के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के आइकन पर क्लिक कीजिए और इस थंबनेल के वीडियो पर क्लिक कीजिए। आपको मोहम्मद गोरी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम आपको इल्तुतमिश के बारे में